और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जो सबसे बड़ी खासियत जिसका मैं दीवाना हुआ, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला मेरे को याद है जब वो विपक्ष में होते थे वो समस्या नोट करके भी आते थे गांव गांव में जा करके। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं कहते थे कि मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं राज गांव से चलाऊंगा। और आज गांव का राज चलाने वाला नेता हमारे बीच में नहीं रहा। उनका फोन आया भी इसी तरह ये बात होगी, तो उस टाइम के हमारे किसी घर में चूल्हे नहीं जल रहे। आज जैसे हमारे आज बुजुर्ग घर का बुजुर्ग चला गया, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, एक बुजुर्ग थे घर के। जैसे आज हमारे पिताजी चले गए वैसे उतने दुख आज मेरे को उनका हो रहा है, इसलिए आज हमारे घर में कोई चूल्हा नहीं जलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। जहां बड़े बड़े राजनेता इस समय दुख जता रहे हैं, वहीं ओम प्रकाश चौटाला के समर्थकों में भी मायूसी छा गई है। ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक सतपाल गोदारा ने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला का गांव से बड़ा ही जुड़ाव था। सरकार में होते हुए चौटाला साहब हमेशा अधिकारियों को लेकर गांव में जाकर चौपाल लगाते और वहीं पर ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान अधिकारियों के मार्फत करवाते थे। चौटाला साहब ने किसानों सहित सभी वर्गों के लिए काफी काम किया। गंगाराम बजाज बताते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला उनके पिता की तरह ही थे। उनके पिता का काफी समय पहले देहांत हो गया था। उसके बाद चौटाला साहब ने एक पिता की तरह उनको संभाला था। बजाज ने ओम प्रकाश चौटाला को जुबान का धनी बताया। बजाज ने दावा किया कि चौटाला साहब ने एक दिन उनके घर और दुकान में आने को लेकर वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। तो वहीं उन्होंने चौटाला साहब से जुड़ा हुआ एक मजेदार किस्सा भी सुनाया। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में विशेष करके उनका गांव से बहुत विशेष लगाव था। मैं भी उनके साथ काफ़ी समय से रहा था। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जो सबसे बड़ी खासियत जिसका मैं दीवाना हुआ वो यही थी कि वो गांव देहात से जुड़ करके सरकार को गांव की चौपाल से चलाते थे। वो गांव देहात के जो भोले वाले लोग हैं उनका काम प्राथमिकता के तौर पे करके बड़े खुश हुआ करते थे। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा गांव के लोगों के बीच में रह करके, और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा कि हरियाणा के जितने गांव है ना, हर एक गांव में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने तो में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कभी ना गए हों। उनकी एक मतलब मैं यही कहूँगा कि जो सीधे साधे साधारण से लोग होते हैं, जो गांव देहात की जो सार्वजनिक सांझी मुस्तका जो भी समस्या उनकी होती है, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला मेरे को याद है जब वो विपक्ष में होते थे वो समस्या नोट करके भी आते थे गांव गांव में जा करके। मतलब उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता मैं यही मानता हूँ कि वो हरियाणा के प्रत्येक गाँव में गए हुए हैं। कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो हरियाणा के प्रत्येक गांव में गया हुआ हो। हमारा गदड़ी छोटा सा गांव है, वहां भी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कम से कम 10 बार गए हुए हैं। और कोई भी ऐसा मतलब मेरा तो मतलब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ लगा हो रहा है। और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे यही नजर आई कि वो मतलब गांव में बहुत ज्यादा रहे हैं और गांव के लोगों से उनका लगाव बहुत रहा है। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने नहीं, चाहे हालात और परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, उन्होंने नहीं कभी भी दिल्ली दरबार से मतलब जो दिल्ली के आका होते हैं उनसे नहीं, अपने संगठन को वो अपने बलबूते पे चलाते थे। उनके मेरे कहने का मतलब ये है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा अपने संगठन को चलाते थे और वो कभी दिल्ली दरबार के आकाओं के आगे झुके नहीं। एक स्वाभिमानी नेता थे, ऐसे स्वाभिमानी नेता जो जनता से पूछ के काम करते थे, ना कि दिल्ली के आकाओं से पूछ के काम करते थे। और ऐसा स्वाभिमानी नेता जो गांव देहात से जुड़ा हुआ था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं कहते थे कि मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं राज गांव से चलाऊंगा। और आज गांव का राज चलाने वाला नेता हमारे बीच में नहीं रहा। आज हमारे पर बहुत दुख की घड़ी आई है। ये हमारे के परिवार के बुजुर्ग थे। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने ज़िंदगी में, मेरी 65 उम्र होगी, आज तक मैंने नहीं देखा। ये मुख्यमंत्री जब बने थे तो गांव-गांव में हर एक आदमी की समस्या, हर एक को बाई नेम बुलाना, हर एक को बाई नेम
हर एक के दुख सुख में जाना। देखो जी, मुख्यमंत्री होते हुए भी मेरे को एक आध मैं आपको बात बता दूं, ये सब्जी मंडी में अगर मुख्यमंत्री से महीना पहले आए थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो भाई जान एक दिन मैंने कहा जी मुख्यमंत्री बनो, कहते मुख्यमंत्री बन गया तो पहली गाड़ी इसलिए तेरी दुकान पर ही आएगी। तो देख लो, मेरे को तो याद नहीं था, मुख्यमंत्री के बाद जब इनके सर से इनका आना था तो कोठी में बात हुई चाय पानी के निकलना ना, पहले सीधी गाड़ी मेरी कोठी बाद में आएगी, पहले सब्जी मंडी जाएगी। ये आज हमारे बाप के समान थे। चौटाला साहब जाने से हमारे मतलब घर का जैसे बुजुर्ग चला जाता है, आज वो ही उतना दुख हमारे को है। आज चौटाला साहब जाने जब खबर आई है, कल शाम को मेरी इनसे बात हुई थी, बलजीत इनके पीएसओ ने बात कराई थी, उस टाइम ठीक थे। आज जब इनकी खबर आई, पहले तो मानने वाली बात नहीं, फिर मैं अभी भाई साहब से मेरी सुबह 10:30 बजे चंडीगढ़ बात हुई थी, उस टाइम भी ठीक थे। जब ये इनकी दोबारा इनका फ़ोन आया भी इसी तरह ये बात होगी, तो उस टाइम के हमारे किसी घर में चूल्हे नहीं चल रहे। आज जैसे हमारे आज बुजुर्ग घर का बुजुर्ग चला गया, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, एक बुजुर्ग थे घर के। हर एक कार्यकर्ता को आज कार्यकर्ता ने समझा, उन्होंने अपना बेटा ही समझा है। ऐसा कार्यकर्ता कोई नहीं जिसको ये अपने भाई ने बुलाते नहीं थे और जिसके दुख सुख में नहीं जाते थे। कहीं और कोई जाए नहीं जाइए पूछ लेते थे विभाग को गया कि नहीं गया। अब जैसे जाते भी तेरे परिवार में क्या हाल है, खेती बाड़ी का क्या हाल है, हर एक बात पूछते थे। ऐसे मतलब कभी भी ने आज तक नहीं सोचा। आज जितना दुख हमारे को नेल्लो का है, उतना ही हर एक पार्टी वालों को दुख है इनका जाने का। हर एक आदमी। रात आपकी क्या बात हुई थी? रात मैं जैसे पहले हालचाल जाना था, फिर हमारी गुड़िया के बारे में उन्होंने मेरे को बधाई देनी थी। उस टाइम मैंने इनका हालचाल ही जाना, ये बोले ठीक है, फिर मैंने कुछ बात नहीं करी इस बारे में। बाकी अभय सिंह जी से बात हुई थी, अभय सिंह जी मेरे को ये कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो सीधा तेरे घर ही आऊँगा। बाकी वे क्या पता था कि आज हमारे पे दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। आज हमारे घर के बुजुर्ग चले गए हैं, ये मुख्यमंत्री के बाद में, लेकिन हमारे ये पिताजी भाग्य ये इनकी हम इज्जत करते थे, क्योंकि इतना जैसे हमारे पिताजी जाने के बाद यही संभालते थे, जैसे आज हमारे पिताजी चले गए वैसे उतना दुख आज मेरे को इनका हो रहा है। इसलिए आज हमारे घर में कोई चूल्हा नहीं चलेगा।